अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का इंतखाब आज होगा। पंजाब असम्बली में नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल हैं। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। जबकि मरियम नवाज मुंतखब हो गई तो वो पंजाब की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला होंगी। नंबर गेम में नून लीग को वाज़े अक्सरियत हासिल है। पंजाब पर किसकी होगी हुक्मरानी? मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब इकबाल मैदान में उतरेंगे। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से हासिल कर लिए। मलिक अहमद खान नए स्पीकर, जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर बन गए। वोटों की गिनती पर सुबुकदोश स्पीकर सब्तान खान ने मलिक अहमद की कामयाबी का ऐलान किया। अहमद खान रुकन सूबाई असेंबली पीपी 179 को बहैसियत स्पीकर मुंतखब करार देता हूँ। हल्फ लेने के बाद सब्तान खान ने कुर्सी मलिक अहमद के हवाले की और उन्हें मुबारकबाद भी दी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज और नून लीग के दीगर अरकान ने डेस्क बजाकर और नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर मरियम नवाज ने भी मलिक अहमद खान को मुबारकबाद पेश की। मलिक अहमद खान को 327 में से 224 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद खान ने 96 वोट हासिल किए। और सिंध असेंबली का वज़ीर आला कौन होगा, वोटिंग इस हवाले से आज की जाएगी। MQM ने अली खुर्शीदी को उम्मीदवार नामजद कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह के नाम का ऐलान पहले से कर रखा है, जबकि सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल है। सिंध की कमान होगी किसके हाथ में, फैसला पीर को हो जाएगा। वजीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए। असेंबली इजलास में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सूबे की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। आपको मुबारकबाद देता हूँ, एंथनी नवीद को मुबारकबाद देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि ये सूबाई असेंबली सिंध ने पाकिस्तान को वजूद डाला और इंशाअल्लाह ताला सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। और हमेशा सिंध के लीडरान ने नारा लगाया है हर एडवर्स मौके पे कि पाकिस्तान खपे। अली खुर्शीदी बोले, अरकान ने मुंतखब किया तो सिंध को तरक्की देंगे। कोशिश करेंगे हम भी कि वो जो चीजें पहले 18 से 23 में किसी जानिब से हो गई थी या की जा रही थी, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से उनमें भी शायद सेंस प्रिवेल करने लगा है कि बेहतरी की तरफ जाएगा। इस हाउस को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल है। बिलावल भुट्टो की जमात के 87 अरकान मुंतखब हुए हैं। MQM के 27 अरकान को कामयाबी मिली थी। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, इंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली बन गए। अवैस शाह को 111 वोट मिले। इंथोनी नवीद के हिस्से में भी 111 वोट आए। अवैस कादिर शाह ने क़यादत और अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब, कुर्सी संभाल ली। साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने वोटों की गिनती के बाद जीत का ऐलान किया। Sayyid Uwais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. आगा सिराज दुरानी ने उवैस कादिर शाह से हल्फ लिया। मुख्य गवर्नर तौर कम करण लाइ चयो वेंदो। मुख्य गवर्नर तौर कम करण लाइ चयो वेंदो। मां पंहिंजा फर्ज अदा कंदुसि। मां पंहिंजा फर्ज अदा कंदुसि। साबिक स्पीकर ने कुर्सी नए स्पीकर के हवाले की और मुबारकबाद दी। मुबारक हो जो। थैंक यू सर।
स्पीकर सूबाई असेंबली उवैस कादिर शाह ने क़यादत और अरकान असेंबली का शुक्रिया अदा किया। हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार किया। आवाम की उमंगों पे पूरा उतरे, जिस तरह माजी में इस हाउस से आवाम की उमंगें वाबस्ता थी, और इंशाअल्लाह इस हाउस में वही अचीवमेंट्स होंगी जो पिछले अदवार में हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 147 वोट कास्ट हुए। उवैस कादिर शाह ने 111 जबकि MQM की सूफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। कौमी असम्बली के इजलास बुलाने में ताखीर, सियासी जमातों में बेचैनी बढ़ने लगी। वजारत पार्लिमानी अमूर ने सदर आरिफ अलवी को 4 रोज पहले इजलास बुलाने की समरी इरसाल की। सदर ने ताहाल समरी पर दस्तखत नहीं किए। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। ऐवान सदर का ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद करने से मुतालिक तहरीरी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। निगरान विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजमी है। कौमी असम्बली के नौ मुंतखब अरकान हल्फ कब उठाएंगे? वजीर आजम और दीगर ओहदेदारों का इंतखाब कब होगा? वाज़ेह फैसला न हो सका। समरी मौसूल होने के बावजूद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि तमाम मखसूस नशस्तों का फैसला होने तक ऐवान मुकम्मल नहीं। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, सदर मुमलिकत ने इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को आइन के मुताबिक स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। तो हमने 27 का हमारा ख्याल था, और समरी गई भी है पार्लियामानी अफेयर्स की तरफ से। उन्होंने चूंकि साइन नहीं किया तो एक दिन बीच में मंगल या जुमेरात हार्डली मैटर। निगरान वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 91 की दफा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। 29 फरवरी को इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। असम्बली इजलास क्यों नहीं बुला रहे? नून लीगी रहनुमा अता तारर की सदर ममलिकत आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद, संगीन इल्जाम भी लगाए। बोले सदर आरिफ अलवी ने कभी अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सदर ममलिकत ने MOU साइन करके 700 करोड़ की करप्शन की। सदर आरिफ अलवी के असासे देख कर मुझे हैरानी होती है। मैं के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं और वो सदारत के मनसब से इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने अपने हल्फ के साथ इंसाफ नहीं किया। एक समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई वजीर आजम हाउस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सोमवार को इजलास जो है वो कॉल किया जाए, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं। ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। आपने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, अपने बेटे को मुनाफा पहुंचाने के लिए गवर्नर हाउस में एक MOU साइनिंग सेरेमनी रखी। खुद आप करप्शन करें 700 करोड़ की और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करें। सदर साहब के जो कुल असासे हैं, अगर आप उनकी मालियत चेक करें तो मुझे हैरानगी होती है। आपकी जो कुल असासे आपने डिक्लेयर किए हैं वो 4 करोड़ 36 लाख रुपए आपने डिक्लेयर किए हुए, जबकि मार्केट वैल्यू 14 करोड़ से भी तजावज कर चुकी है, 14 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी ने कौमी असम्बली का इजलास फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया है। एक बयान में उनका कहना था कि सदर की तरफ से कौमी असम्बली इजलास बुलाने में ताखीर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। सदर वज़ीर आज़म की समरी पर बिला ताखीर कौमी असम्बली इजलास तलब करें। शाजिया मरी का मजीद कहना था कि सदर एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करें। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये वही सदर हैं जिसने माजी में कौमी असम्बली को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया। नैयर बुखारी ने अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट नामजद करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी है। प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा भी मौक़िफ़ है कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। पार्लियामानी जमहूरियत को आगे परवान चढ़ाने के लिए हम पार्लियामान का हिस्सा हमेशा बनते रहे हैं। हमारा अपनी जमात का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात जो हैं वहाँ पे शफाफ नहीं हुए। बिलाशुबा मौदत के बाद हमें पॉलिटिकली पंजाब में वो हम उतनी ताकतवर जमात ना रही, लेकिन अभी जो इंतखाबात हुए बिलावल साहब ने दोबारा कैंपेन की और जितनी कैंपेन चेयरमैन बिलावल ने की, किसी पॉलिटिकल लीडर ने पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन नहीं की।
काकड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी तक तो शामिल भी नहीं है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर को हुई चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाएगी। और ये अंडरस्टैंडिंग भी और कमिटमेंट भी है PLMN की कि वो हमारे कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यूसुफज़ा गिलानी साहब कैंडिडेट होंगे चेयरमैन। क्लियर कर दिया सर। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। PTI वाले इंतशार के बजाय मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करें। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का शक्करगढ़ में खिताब। उन्होंने कहा कि पंजाब में मरियम नवाज के वजीर आला बनने के बाद इनकलाबी काम करेंगे। आपने देखा कि इमरान खान ने कहा कि मैं IMF को खत लिखूंगा और उस खत में कहूंगा कि आप पाकिस्तान की इमदाद ना करें। ये दूसरी दफा है कि PTI ने पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारों से जो उसको पैसा हासिल होना है उसे रुकवाने की कोशिश की है। अगर PTI ने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की, तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अमन और पाकिस्तान के सुकून के साथ, इस्तेहकाम के साथ किसी को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि विफाकी हुकूमत में शामिल हैं, वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन कानून साजी में नून लीग का साथ देंगे। सदर असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि GDA का एहतजाज बिला जवाज़ है। इस इत्तेहाद ने कभी एक सीट भी नहीं जीती। पीपल्स पार्टी ने 54 नशिस्तें जीती हैं। कोई बताए कि कहाँ धांधली हुई है। प्रोटेस्ट कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में 113 मेंबर थे जिनमें इनकी इलेक्शन हुई। 92 उन लोगों ने विन की है, 45 उनके MNA थे, 40 उन लोगों ने विन किया। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? धांधली कहेंगे या क्या कहेंगे? हमारी जो सीटें आई हैं 54, आप उसकी बात करें कि कोई अगर कोई कह दे कि हमने कोई ठप्पे मारे हैं या GDA यहाँ पे एहतजाज कर रही है, तो आप ही बताएं, मीडिया बताए क्यों आपकी ज़बानें क्यों बंद हैं? पहले वो कभी कोई जीते हैं सिंध में? अगर जीते हैं और हम उनसे जीते हैं तो फिर आप ये कह दें कि भाई पहली मरतबा आप कैसे जीत गए? वो तो कभी नहीं जीते। 88 से लेकर आज तक वो जीते नहीं। कभी एक सीट जीतते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर जीतते हैं। हम अपने अंदरूनी मामलात में IMF हो, वर्ल्ड बैंक को, किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में भी सपोर्ट करने का कहा है। हम किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहते। एयाज सादी का तकरीब से खिताब। साद रफीक बोले, जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो कहती है कि धांधली हो गई। हमने जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन अपना रास्ता नहीं बदला। ना हम किसी से को बदला लेना चाहते हैं, ना हम उन चीज़ों पे चलना चाहते हैं जो 2018 से लेकर 2022 में देखा गया। ये साबित करेंगे पंजाब हुकूमत आपकी इंशाल्लाह बन जाएगी, मरकज में भी हुकूमत आपकी होगी और अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो उसी तरह खिदमत होगी जिस तरह ये पहले करते रहे। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो ये कहती है कि धांधली हो गई है, लेकिन इसके लिए हस्बे आदत वो कानूनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हमने हर दौर में गुमराही और जबर को फेस किया है, उसके लिए अपनी जानें दे दी हैं, अपनी जवानियां लुटाई हैं। कोई दुनियावी ताकत, मैं फिर कहता हूँ, जबर की बुनियाद पे, झूठ की बुनियाद पे ना हमें आगे लगा के दौड़ा सकती है और ना हमें अपनी मंजिल से हटा सकती है। सदर नून लीग का नौमुंतखब लीगी अरकान के नाम पैगाम। शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। पार्लियामान में नवाज शरीफ की आमद भी मुतवक्के है। इस हवाले से देखें ये रिपोर्ट। तमाम लीगी MNA दारुल हुकूमत की राह लें, शहबाज शरीफ ने अरकान को हिदायत कर दी। इस सिलसिले में साबिक स्पीकर अयाज सादिक और शेख आफ्ताब से रब्ता कर लिया गया। कौमी असम्बली इजलास से कबल शहबाज शरीफ नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की सदारत करेंगे। नौमुंतखब अरकान की बड़ी तादाद को पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइशगाह भी अलॉट कर दी गई। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब भी होगा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास से कबल इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। खास मौके पर नवाज शरीफ की पार्लिमान आमद भी मुतवक्के है।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने मरकज और सूबे में हुकूमत बनाने वाले सियासतदानों को हाईजैकर्स करार दे दिया है। एक बयान में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इलेक्शन के नतीजे में जो इमारत तामीर की गई चंद महीनों बाद धड़ाम से गिर जाएगी। जाली हुकूमत का मलबा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। सिराजुल हक ने इल्जाम आयद किया कि एक चोर के बाद दूसरे चोर को मुसल्लत किया जा रहा है। कौम सवाल करती है कि इनको कतारों में खड़े करके वक्त क्यों ज़ाया किया। अवाम को यकीन दिलाता हूं कि ये नून लीग पीपी की आखिरी हुकूमत होगी। और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। चेयरमैन के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। बैरिस्टर गोहर, अशरफ कुरैशी, मोहम्मद असलम और नवीद अंजुम ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।